सहारा के मक्कड़ जाल में फंसे मध्यम वर्ग व मजदूर वर्ग के लोगों को अब भी राहत नहीं मिली है। हम बात कर रहे हैं सहारा बैंक की, जिसने अपने ग्राहकों से पैसे लेते वक्त उसे बड़ा सादर सत्कार दिया, और अब वही ग्राहक जिसने अपनी मेहनत की कमाई यहाँ जमा कराई, उसे अब अपने पैसों को लेने के लिए आए दिन यहाँ के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे कोई इक्का दुक्का लोग नहीं हैं जिनके पैसे अटके हों, बल्कि काफ़ी लोग हैं जो अपने पैसे लेने को लेकर ही परेशान हो रहे हैं। सोमवार को कुछ लोग अपने पैसे बैंक में लेने पहुंचे। उन्हें बाद में पैसे देने को कहा गया। जब उन लोगों ने पूछा कि बाद में क्यों, तो जवाब मिलता है कि अभी पैसे नहीं हैं। बैंकों में तो धन का खजाना होता है, लेकिन फिलहाल नीमच शहर में स्थित सहारा बैंक के पास पैसे नहीं हैं। अपने ही पैसे नहीं मिलने पर वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए और बैंक में मौजूद कर्मचारियों से हंगामा करने लगे। यह हंगामा वाजिब भी था, क्योंकि इन लोगों ने मजदूर वर्ग व मध्यम वर्ग लोगों से पैसे लेते वक्त कोई देरी नहीं की थी, तो उन लोगों का अधिकार बनता है कि वे अपने पैसों को जब चाहे ले सके। जब इसकी सूचना के खबर की टीम को लगी तो वे मौके पर पहुंचे और वहां परेशान हो रहे लोगों व बैंक प्रबंधक से चर्चा की। इस दौरान वहां मौजूद एक महिला ने कहा कि मेरे पति को कैंसर था, मैंने यहाँ पैसे जमा कराए थे, इलाज के वक्त भी इनके हाथ जोड़े लेकिन पैसे नहीं दिए, और अब लॉकडाउन में बेटे की दुकान बंद है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में फिर से पैसे लेने आए तो कह रहे हैं कि 2 महीने बाद दे पाएंगे। साथ ही अन्य लोगों ने कहा हमें प्रतिदिन यहाँ पैसे जमा करवाए, जिसमें इन्होंने घपला किया। लोगों ने कहा कि रोज पैसे जमा करवाते थे, उसमें भी आधे ही बैंक में जमा हुए और अब वो पैसे भी नहीं दे रहे हैं। बघाना के एक युवक ने कहा कि मैं मंडी में हम्माली करता हूं और हम्माली से मिलने वाला पैसा इस बैंक में अपनी बेटियों की शादी के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन बैंक में पैसे नहीं होने के कारण नहीं दे रहे। युवक ने कहा कि अब फिर से बेटियों की शादी आगे बढ़ाना पड़ेगी। परेशान हो रहे लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर हम लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए। मेरे सारा इंडिया में 200 रुपये रोज का खाता था, 3 साल तक भरा मैंने, और ख़त्म हुए कम से कम 1.5 साल करीब होने आया है, और आए दिन चक्कर काटते हैं और आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। मेरे 2 बच्चों की शादी थी, मैं यहाँ तक रोया तक, इन्हों से आगे गिड़गिड़ाया। अभी 2 महीने पहले शादी थी, मैंने शादी आगे बढ़वाई सामने वालों से हाथाजोड़ी करके, और अभी तक ये चक्कर कटवा रहे हैं। मेरे टोटल करीब FD करके 8 साढ़े 8 लाख रुपये बन रहे हैं। आए दिन चक्कर काट रहे हैं। बस झांसा एक वो रतलाम वाले इन्हों के बड़े मैनेजर हैं, वो भी आए थे, वो भी मेरे से आश्वासन देके चले गए कि 1 महीने में तुम्हारा निकाल कर देंगे, और आज दिन तक 1 लाख रुपए की किया था तो एक पैसा नहीं आया, और आए दिन चक्कर कटवाते हैं और कुछ भी नहीं है। बहुत पब्लिक परेशान है जनता इन्हों से। मैं 2018 से चक्कर काट रहे हैं। मेरे हस्बैंड को कैंसर था, बॉम्बे इंदौर सभी दूर ले लेके गए। इन लोगों के आके हाथ पैर जोड़े, जब भी ये लोग पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करें, हमें भी तो दिक्कत आ रही है, कहाँ जाए, हमारा पैसा और हमें पैसे नहीं दे रहे ये लोग वापस, और बोलते जाओ कर लो, अभी देंगे 1 महीने बाद देंगे, 15 दिन बाद आना, ऐसे चक्कर कटवाते। कम से कम 4 FD मेरी यहाँ की है, उसके बावजूद भी ये लोग पैसे नहीं दे रहे। तो कब तक नहीं देंगे, ये बताए कि क्यों नहीं दे रहे हमारे पैसे ये लोग। लिखित में भी नहीं दे रहे। हमने बोला कि आप लिखित में दे दो कि हम किस वजह से नहीं दे रहे, तो बोले लिखित में हम नहीं दे सकते। डेली कलेक्शन वाले आते थे सहारा इंडिया परिवार से, और ये डेली कलेक्शन से मेरे पास रिकॉर्ड है इनका, ये पैसे ले जाते थे, और यहाँ पे इन्होंने आधे पैसे भी मेरे जमा नहीं करवाए। मतलब ऊपर 420 का इन्होंने मेरे पास, मतलब मेरे से इन्होंने ठगी करी है। डेली कलेक्शन से पैसे ले जाते थे और यहाँ पे खाते में मेरे आधे पैसे डलवाए। खाते के भी मेरे को 6 महीने हो गए चक्कर लगाते। आज लॉकडाउन के हिसाब से मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, और मैं यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ। मेरे पैसे होते हुए भी मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, परेशानी आ रही है। कोई मैनेजर साहब भी मुझे कोई संतुष्टिपूर्ण मतलब कोई जवाब दे नहीं रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ना कोई ऐसा कोई ठोस ये जवाब दे पा रहे हैं कि तब तक आपके पैसे दे देंगे। मतलब जब भी आते हो बोला आगे से आएंगे तो देंगे, हमारे पैसे होते हुए भी हमें परेशानी आ रही है। तो आप मतलब आपसे निवेदन है मीडिया और जो भी प्रशासन है कि इनसे सूझबूझ ले, इनके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस मामले में के खबर ने बैंक प्रबंधक जगदीश चंद्र से भी उनका पक्ष जाना, जहां उन्होंने बैंक का न्यायालय में प्रकरण चलने के साथ ही बैंक के वरिष्ठ कार्यालय जो प्रदेश के अन्य शहरों में उन्हें कंटेनमेंट जोन में आने के चलते समस्या आने की बात कही है। पेमेंट से थोड़ा क्या सारा का मामला जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस कारण से पेमेंट हो नहीं पा रहा। अभी क्या हमारा वरिष्ठ कार्यालय जो कंटेनमेंट जोन में है अभी,
तो खुल नहीं पाए। जैसे ऑफिस रेगुलर होते हैं जो भी है क्लियरिफिकेशन कर दिया जाएगा ग्राहकों के सामने। अभी लोगों का कहना है कि 2018 से ये लोग चक्कर काट रहे हैं, इन्हें पैसे नहीं दिए गए और रोजाना के जमा भी कराते थे। क्या समस्या आ रही है? कोई न्यायालय में भी प्रकरण चल रहा है? हाँ, कंपनी को चल रहा है, लेकिन जो है अभी ऑफिस रेगुलर नहीं हुआ, कंटेनमेंट जो है जैसे हमारे जो एरिया पे हमारा कंटेनमेंट जो उसको मिल जाते हैं जो है आपको आपका समस्या